मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था कि मुसलमानों के लिए जो सबसे गद्दार तरीन इंसान है वो रजब तैयब उर्दवान है। इसराइल को 100 साल तारीख के अंदर कभी भी इसराइल को इतना बड़ा फायदा किसी ने नहीं पहुंचाया जितना इस इंसान ने, रजब तैयब उर्दवान ने पहुंचाया है। ग्रेटर इसराइल में तुर्की भी शामिल है। इसराइल सीरिया के कई इलाके कब्जा चुका है, गोलन हाइट से भी आगे बढ़ चुका है इसराइल, यहां तक कि सीरिया की राजधानी दमस्कस, वहां से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर खड़ी है इजरायली सेना। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है अब, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके हर वो मुल्क जो इजराइल के सामने किसी न किसी फॉर्म में खड़ा था वो उसका ब्रेकडाउन हो गया और वो खत्म हो गया। इजराइल की सेना में बहुत सारी ऐसी यूनिट है जहां पर सैनिकों के कंधों पर आपको ऐसे बैज मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा है, यानी कि इजराइल चाहता है कि आज जो उसका नक्शा है ना वो एक्सपैंड हो जाए, वो और ज्यादा बड़ा हो जाए, उसमें वो सीरिया को मिला ले, लेबनान को मिला ले, इजिप्ट, यहां तक कि सऊदी अरेबिया के भी कुछ हिस्सों को मिला ले, और उसका ये काम जारी है। ये जो खास तौर पे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, ये जो आपको अर्तुगरुल ड्रामा दिखा के आप लोग तुर्की के गीत गाने लग गए थे ना, ये किया इस आदमी ने मुसलमान उम्मत के साथ। हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया, हम कहते हैं, फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके। जय हिंद दोस्तों, इजराइल अब ग्रेटर इजराइल बनने की ओर बढ़ चुका है। इजराइल ने दमिश्क से लगभग 19 किलोमीटर तक फतेह कर लिया है इसके चलते, और इसमें सबसे बड़ा साथ तुर्की ने दिया है। एर्दोगान को मुस्लिमों का सबसे बड़ा धोखेबाज कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 100 साल में अभी तक इजराइल की इतनी बड़ी मदद किसी मुस्लिम उम्मा ने नहीं की। तो चलिए इसी के ऊपर आज पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था, बहुत पहले बताया था कि मुसलमानों के लिए जो सबसे गद्दार तरीन इंसान है वो रजब तैयब उर्दवान है। इसराइल को 100 साल तारीख के अंदर कभी भी इसराइल को इतना बड़ा फायदा किसी ने नहीं पहुंचाया जितना इस इंसान ने, रजब तैयब उर्दवान ने पहुंचाया है। आपको पता है इस वक्त हो क्या रहा है? शाम के अंदर इस वक्त इसराइल घुस चुका हुआ है। यह सब कुछ किसका किया धरा है मुझे बताएं। वो क्या नाम है उसका, अबू मोहम्मद जोलानी जो है, वो जो बागियों का लीडर है, रेबल लीडर है, जो पहले अलकायदा में शामिल था, बाद में इसने अपना अलग ग्रुप बना लिया तहरीर शाम के नाम से। इस आदमी ने इसराइली फौज से लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसको बशारुल असद का जुल्म, बशारुल असद एक जालिम आदमी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम इस वक्त इसराइल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो शाम में कदम जमाता। इसराइली फौज शाम में दाखिल हो रही है, इस आदमी ने एक गोली नहीं चलाई है। मैं कह रहा था यह आदमी दाइश का हिस्सा रह चुका है, यह आदमी अलकायदा का हिस्सा रह चुका हुआ है, यह मुसलमान भी नहीं होगा शायद। और इस वक्त सूरत हाल ये है, आप इस वक्त बीबीसी लगाएं, CNN लगाएं, शामी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है। कल रात जो लत्ताकिया एक शहर है शाम का, जो कि जिसकी तारीख है 400 साल पुरानी तारीख है शहर की, वहां पे 300 हमले किए। इस वक्त भी इसराइल शाम पे बमबारी कर रहा है। मुझे एक बात बताएं कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे मिसाइल क्यों मारे जा रहे हैं? इसराइल क्यों मिसाइल मार रहा है हुकूमती बिल्डिंग्स के ऊपर? समझ से बाहर है। और ये जो जोलानी है, ये जो बागियों का लीडर था, ये लड़ क्यों नहीं रहा? इस वक्त जो बफर जोन था ना शाम और इसराइल का, कल रात वो फतह कर लिया इसराइल ने। अब खबर ये आ रही है कि दमिश्क से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पे रह गई है इसराइली फौज। ये हो क्या रहा है? शाम पे इसराइल का बाकायदा कब्जा हो चुका हुआ है। और ये सारा प्लान किसका था दोस्तों? ये सारा प्लान था तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का। इस आदमी ने अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट कुर्बान कर दिया। ये जो खास तौर पे पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, ये जो आपको अर्तुगरुल ड्रामा दिखा के आप लोग तुर्की के गीत गाने लग गए थे ना, ये किया इस आदमी ने मुसलमान उम्मत के साथ। मुझे तो अजीब गुस्सा आ रहा है, आप यकीन कीजिए। आपको बताता हूं कि हो क्या क्या। ये रशिया के एक फिलोसोफर है, उनका नाम है अलेक्जेंडर ड्यूजन। इनका अभी अभी एक स्टेटमेंट आया, फिलोसोफर है, बहुत बड़ा नाम है। वो कहता है कि सीरिया वॉज अ ट्रैप फॉर एर्दोगान, ही मेड अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। इसने बहुत बड़ी गलती, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक की है। ही बिट्रेड रशिया, इसने रशिया का धोखा दिया। याद रहे तुर्की रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है और रशिया शाम में मौजूद था।
ही बिट्रेड ईरान, ईरान को धोखा दिया। ही वॉज डूम्ड एंड नाउ द एंड ऑफ टर्की हैज बिगन, और अब तुर्की के इख्तिताम का आगाज हो चुका है। दोस्तों आपको पता है ना, ग्रेटर इसराइल में तुर्की भी शामिल है, लेकिन उसका पहला पड़ाव था शाम, शाम फतह कर लिया, अगला पड़ाव होगा इराक। इस आदमी ने किया क्या है? रजब तैयब एर्दोगान ने जो मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है नाज़रीन। नहीं, हम ये भी तो कहते हैं ना, पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कैसे हो रहा है? दूसरे लोगों पे, मुसलमानों पे कैसे जुल्म हो रहा है, मुझे ये बताएं। अच्छा, आप ये देखें, सबसे पहली बात, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हम खुद, हमारी आपस में बनती नहीं है, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। अच्छा। फिर जब कोई मसला हो जाता है हम कहते हैं जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। हम कहते हैं, फिर जब फिर हम कहते हैं कि इंडिया ने आवाज नहीं उठाई, अमेरिका ने आवाज नहीं उठाई, मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई, जबकि हम फलस्तीन का, हर दूसरा बंदा कहेगा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, हर दूसरा बंदा कहेगा गजा में जो हो गया हाय हाय ये गलत हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट तक नहीं दी उसके ऊपर, बांग्लादेश में एक्शन लेना दूर की बात, स्टेटमेंट तक नहीं दी। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से कि जब मुसलमानों पे कोई जुल्म हो तो वो हमारे साथ खड़े हो, हम कहाँ खड़े हुए हैं? बांग्लादेश के हम कहाँ खड़े हुए हैं? आपने कभी देखा है कि किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कुछ गलत हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो, जुल्म हो रहा हो, और पाकिस्तान ने आवाज उठाई हो, किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज उठाई हो? बांग्लादेश का भी मैं कल पढ़ रही थी, ठीक है, वहाँ की माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कह दें कि मुसलमान जो हैं वो कर रहे हैं या कुछ ऐसा, वो हमारा साथ ही नहीं दे रहे। अच्छा, वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। हम तो रोना रोते हैं ना कि ये लोग साथ नहीं खड़े होते, ये दुश्मन है, ये और ज्यादा प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ खड़े हैं। ये एक सवाल है जो, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है अब, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके, एक एक करके, हर वो मुल्क जो इजराइल के सामने किसी न किसी फॉर्म में खड़ा था, वो उसका ब्रेक डाउन हो गया और वो ख़त्म हो गया। इराक था, यमन था, अफगानिस्तान था, सीरिया था, और पहले कई मुल्क जो हैं जैसे जॉर्डन है, इजिप्ट है, ये तो इन्होंने तो हाथ मिला लिया था इजराइल के साथ, तो इनका तो थ्रेट ख़त्म हो गया था इजराइल के लिए। टर्की कभी कभी करता है ऊपर नीचे की बातें, लेकिन टर्की हमेशा से इजराइल का दोस्त रहा है। जब इजराइल मार्ज़े वजूद में आया पाकिस्तान के साथ साथ, तो टर्की वॉज प्रॉबली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज जिन्होंने ना सिर्फ उसको रिकग्नाइज किया बल्कि उसे कारोबारी मरासिम बढ़ाए अपने। यही तैयब एर्दोगान जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने नेतन्याहू को टर्की में इन्वाइट किया था और उसने वहाँ जॉइंट पार्लियामेंट सेशन से खिताब किया था। और तैयब एर्दोगान ने भी विजिट किया इसराइल को, और इसराइल और टर्की का बहुत एक साइजेबल एक्सचेंज है, ट्रेड एक्सचेंज है, तो ये कोई अनहोनी बातें नहीं है ये। अब वहाँ पे सीरिया में आपको तुर्किया के यानी टर्की के फ्लैग्स बहुत नजर आएंगे, और इसराइल ने भी हमला कर दिया। उसने सालों पुराना अपना पैक्ट जो है सीरिया के साथ उसको ख़त्म कर दिया, उसने हमला कर दिया और उसने कह दिया ओपनली कि अब गोलान हाइट्स पे हमारी नज़र है। वैसे भी उनके पास है काफ़ी हिस्सा उसका कि ये हमने लेना है। अब थ्रेट एक ही जगह से उनको, और उसी को न्यूट्रलाइज करना है। वो थ्रेट क्या? वो है कि पाकिस्तान, दुनिया में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उसमें सिर्फ पाकिस्तान है जो एक एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान है जिसके पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। यानी जो इजराइल को किसी भी स्टेज पे अगर कभी किसी से थ्रेट हो सकती है तो वो पाकिस्तान से है। विदाउट रियलाइजिंग हम लोग जो है अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में सेक्टेरियन इशू तो हमेशा से है, शिया सुन्नी का तो हमेशा से इख्तलाफ है, मजहब के नाम पे तो कत्ल होता है यहाँ पे, लेकिन अब हम लिसानियत का और हम अब फिरका वारियत के अलावा हम लिसानियत का और सुबाइयत का, हम इतने ज़्यादा हम खुदा न खास्ता डिवाइड पैदा कर रहे हैं विदाउट नोइंग कि ये कहीं सीरिया वाली कंडीशन जो है वो किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे टेम्पर्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं और हम आग लगी हुई है हर तरफ। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं। दरअसल दुनिया में कहीं कुछ भी हो जाए पाकिस्तानियों ने कूदना ही कूदना है, मूतना ही मूतना इन्होंने। आपने देखा गाजा पे हमला हो रहा था तो फिलिस्तीन के चक्कर में ये हाय तौबा कर रहे थे, छातियां फाड़ रहे थे अपनी। अब इनके सबसे फेवरेट लीडर एर्दोगान ने इजराइल के साथ मिलके दमिश्क पे कब्जा करने की बात की है। बोले तो दमिश्क से लगभग 19-20 किलोमीटर ये पास पहुंच चुके हैं, और जो रेबल लीडर है अबू अहमद जुलानी तो ऐसा लगता है जैसे जुलाब लग गया हो, इस बंदे ने इजराइल से लड़ने से मना कर दिया है।
लड़ने से मना कर दिया है, एक भी गोली नहीं चलाई है। और ये सारा किया कराया तुर्की के सदर एर्दोगान साहब का है। और एर्दोगान ने कसम खा ली है कि मैं तुर्की को बर्बाद करके रहूंगा, क्योंकि वह एक काफिर देश का साथ दे रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है। और ग्रेटर इजराइल बनने में अब अगला पड़ाव इराक का है, इसके बाद तुर्की का है। आप देखते हैं जो पिक्चर दिखाई है इस वीडियो में, ये है इजरायली सोल्जर के कंधे पर लगे हुए पैचेस की। इन पैचेस में ग्रेटर इजराइल का नक्शा पूरा दिखाया गया है। और होना ऐसा भी चाहिए कि पूरे अरब में इजराइल का कब्जा हो जाए। सीरिया, लेबनान, तुर्की, ये पूरा एरिया इजराइल कब्जा कर ले और यहां पर एक छत्र राज इजराइल का हो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सीरिया के इस बड़े हमले के बाद इजराइल की फतह सी हो गई है। और यहां पर ईरान थोड़ा सा परेशान दिख रहा है, क्योंकि ईरान कभी भी अपना युद्ध खुद नहीं लड़ा है। पहले हमास के द्वारा लड़ा, उसके बाद हिजबुल्ला, हूती। तो जो इनका गढ़ था सीरिया, उसको ही तोड़ दिया इजराइल ने। बहुत बड़ी जीत है। और तुर्की ने तो अपना कबाड़ा कर ही लिया है, ऐसा किसी रशियन फिलोसोफर ने कहा भी है। अब होता क्या है, तुर्की नेटो का ऑलरेडी मेंबर है, तो वो तुर्की को डरने की आवश्यकता है नहीं। और अमेरिका के इशारे पर सब कुछ हुआ है। अमेरिका ने भी कई जगहों पे बमबारी की है, लगभग 75 ठिकाने जहां पर केमिकल वेपन होने की संभावनाएं थी, वहां पर अटैक किया गया है। और इजराइल अब दमिश्क की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, गोलान हाइट्स पर ऑलरेडी कब्जा इजराइल ने किया है और अब आगे बढ़ रहा है। जहां जहां पर ये कब्जा कर सकता है करेगा। और इससे ईरान परेशान है, ईरान के हाल खराब हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। हम तो चाहते हैं ग्रेटर इजराइल बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।